नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। योग दर्शनम यूनिट फर्स्ट के कक्षा 5 में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं योग की विविध परंपरा। योग की बहुत सारी परंपराएं हैं, उनको हम एक एक करके समझेंगे। योग केवल शरीर को मोड़ने या व्यायाम करने की विधि नहीं है। पहले हमें इस बात को समझना होगा कि जो हम योग करते हैं वह योग शरीर को मोड़ने व व्यायाम की कोई विधि नहीं है, बल्कि ये जीवन को संतुलित, स्वस्थ और आध्यात्मिक बनाने की एक पूर्ण जीवन पद्धति है। आपने सुना होगा कि योग एक जीवन जीने की कला है, योग जीवन जीने की पद्धति है, योग एक दर्शन है जो जीना सिखाता है। इस बात को पहले आपको स्पष्ट करना होगा और उन लोगों को भी समझाना होगा जो केवल इसे उछल कूद करना, ये बाजीगरी करना, ऐसे सर्कस नहीं है। ये योग एक अपने आप को, शरीर को समवस्थित करने का एक प्रक्रिया है। इसी में भारत में हजारों वर्षों से योग का विकास हुआ और अलग अलग समय पर अलग अलग महापुरुषों और आचार्यों ने मानव की आवश्यकता के अनुसार योग की विभिन्न परंपराएं विकसित की। समय के साथ ये सब परिवर्तन है और आज भी हम देखते हैं समय के साथ योग का एक प्रकल्प अलग तरीके से चल रहा है, उसे भी हम समझेंगे। इसी कारण हमें योग के अनेक मार्ग देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम योग की विविध परंपराएं कहते हैं। सबसे पहले जानेंगे, अब हम इन परंपराओं को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है हठ योग परंपरा, जो आदिनाथ शिव के द्वारा प्रदत्त है। हठ योग परंपरा। हठ योग का संबंध मुख्य रूप से शरीर और प्राण से है। इसमें शरीर को शुद्ध, मजबूत और स्थिर बनाया जाता है। माना जाता है कि स्वस्थ शरीर के बिना उच्च साधना संभव नहीं है। माना जाता है ये, क्योंकि आधार जो है वह हमारा शरीर है। बिना शरीर के ये पूरा प्रक्रिया ठीक नहीं हो सकती। मुख्य साधनाएं हैं। मुख्य साधनाओं के अंदर आसन, प्राणायाम, षटकर्म, मुद्रा एवं बंद आते हैं। और प्रमुख इसके ग्रंथ यदि हम बात करें हठ योग परंपरा से जुड़े हुए ग्रंथों की, तो उसमें हठ योग प्रदीपिका है, घेरण्य संहिता है, शिव संहिता है। इस प्रकार से ये मुख्य ग्रंथ हैं। और सरल शब्दों में जाने तो हठ योग हमें सिखाता है कि पहले शरीर और श्वास पर नियंत्रण करना सीखो, फिर ध्यान और समाधि संभव होगी। बिना जब तक शरीर और श्वास पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक आप आगे की उस समत्व की अवस्था, उसको आप नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जब समाधि लगती है तो हमारे तीनों गुण समत्व में आ जाते हैं। सत्व, रज, तम जब समत्व में होते हैं तब व्यक्ति स्वयं अपनी प्रकृति में होता है। तो वही समाधि है। उसी अवस्था को पाने के लिए हम हठ योग की साधना करते हैं, जिसके अंदर आपके दोनों स्वर समान प्रवाह में बहने लगते हैं। ईड़ा और पिंगला यानी सूर्य चंद्र दोनों स्वर जब एक समान रूप में चलते हैं तो एक सुषुम्ना का जागरण होता है। और सुषुम्ना का जागरण होना एक समत्व की स्थिति है। वह एक अपने आप में यही हठ का उद्देश्य है। और जब हठ पूर्ण होता है तो योग घटित होता जाता है। योग घटित होने मतलब जब दोनों समान वेग में प्रवाहित हो रहे हैं। जब समान प्रवाहित होने का नाम ही योग है, ऐसा नहीं, वही हठ है और वही आगे योग घटित होता है। इस प्रकार से हठ योग एक परंपरा रही, जिससे व्यक्ति अपने शरीर शुद्धि क्रियाओं के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से, इन सब से वह अपने शरीर को शुद्ध करता है और अपने को स्थिर करता है। तब जाकर के आगे ध्यान सिद्ध होता है। दूसरी परंपरा है राजयोग की। राजयोग परंपरा के अंतर्गत हम बात करते हैं राजयोग की, जिसे योग का राजा भी कहा जाता है। योग का यदि कोई राजा है तो राजयोग है। और ये योग मुख्य रूप से मन और चित्त के नियंत्रण पर आधारित है, उस पर ये काम करता है। और महर्षि पतंजलि ने इसे अष्टांग योग के रूप में व्यवस्थित किया है। इसे स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग पर बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। उन्होंने अष्टांग योग को, महर्षि पतंजलि के इसी को एक राजयोग की संज्ञा दी है।
अष्टांग योग के 8 अंग आते हैं जो इस प्रकार से हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं जिन्हें एक सहज मार्ग बताया गया है। राज का अर्थ होता है आम, एक सरल भाषा में आम मार्ग, राजमार्ग जिसे हम कहते हैं, एक आम रास्ता, हर व्यक्ति के लिए सामान्य एक रास्ता है, और जो अपने गंतव्य, अंतिम स्थिति जो है, अंतिम मंजिल है, अंतिम जो लक्ष्य है यानी समाधि तक पहुंचाने का कार्य करता है। बिना मार्ग के आप नहीं पहुंच सकते। तो ये अष्टांग योग के यम नियम से लेकर अंतिम जो पड़ाव है समाधि तक पहुंचने का, एक मार्ग महर्षि पतंजलि ने प्रशस्त किया, जिसे हम राजयोग की परंपरा के अंतर्गत लेते हैं। प्रमुख ग्रंथों में महर्षि पतंजलि का ही पतंजलि योग सूत्र आता है। समझना क्या है, राज योग कहता है जब मन शांत होगा तभी आत्मा का साक्षात्कार होगा, अन्यथा होना संभव है। इसलिए विशेष है मन को साधने की प्रक्रिया है राजयोग। तीसरा है ज्ञान योग परंपरा। ज्ञान योग जो है बुद्धि और विवेक का मार्ग है। जो व्यक्ति ज्यादा बुद्धिमान है, तर्क वितर्क करने में कुशल है, बौद्धिक क्षमता जिनकी अच्छी है, ऐसे व्यक्तियों के लिए मार्ग जो है वह ज्ञान मार्ग है। इसमें हम प्रश्न किया जाता है कि मैं कौन हूँ, स्वयं पूछता है अपने से मैं कौन हूँ। आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग इसमें बताया गया है। प्रमुख इसके साधन हैं श्रवण सुनना, मनन यानी चिंतन करना, निधि ध्यासन यानी गहन ध्यान करना, आत्म सात कर लेना, उसको हम श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये प्रमुख साधन आते हैं। ये अंतरंग ध्यान योग के, अंतरंग ज्ञान योग के ये भाग हैं। बहिरंग ज्ञान योग के 4 अन्य भाग होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति है, मुमुक्षुत्व, ये एक बहिरंग ज्ञान योग के भाग हैं। और अंतरंग ज्ञान योग के अंतर्गत ये मुख्य साधन इसको लिया है, श्रवण मनन निधि ध्यासन। तो हमें अच्छा सुनना है, जब सुनेंगे तो फिर उस पर मनन करना है, और फिर चिंतन विचार होने के बाद उसे आत्मसात कर लेना है। प्रमुख इसके ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, ये प्रमुख इसके ज्ञान योग के ग्रंथ हैं। सरल उदाहरण से बताया गया, अज्ञान को हटाकर ज्ञान के प्रकाश से सत्य को देखना, यही ज्ञान योग है। यानी ज्ञान क्या है, एक प्रकाश का पुंज है, और अज्ञान क्या है, अविद्या है, अंधकार है। जो अंधकार को समाप्त करने का कार्य कौन करेगा, वह ज्ञान रूपी रोशनी से होगा। इसलिए कहा अज्ञान को हटाकर ज्ञान के प्रकाश से सत्य को देखना, जो वास्तविक जो सत्य है उसे जानना ही ज्ञान योग का उद्देश्य होता है। हृदय ज्ञानात् मुक्ते, ज्ञान से ही, सत्य ज्ञान से ही मुक्ति होती है। ऋतंबरा तत्र प्रज्ञाम, योग दर्शन में भी पढ़ेंगे, उस सत्य को जानना है। चौथा है भक्ति योग परंपरा। हम अब आते हैं भक्ति योग पर। क्या है, ये हृदय का मार्ग है। भक्ति जो होती है ना, हृदय से होती है, आपकी भावनाओं से होती है। अंतःकरण जब तक पवित्र नहीं है आपका, तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते। आप में प्रेम नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। ईश्वर के प्रति प्रेम, अटूट प्रेम चाहिए। ईश्वर के प्रति ही नहीं, आपके हर व्यक्ति में जिसमें एक जीव है, जो इसमें आत्मा का निवास, ऐसा जब व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है, वह उसके प्रति जब नम्र होता है, वो उससे एक प्रेम करता है, उसमें करुणा है, उसमें दया है एक व्यक्ति के प्रति, तो समझिए वह व्यक्ति भक्ति प्रधान है, भक्त है। वो वह उस अंदर चेतना की भक्ति कर रहा है, उसके प्रति वो नतमस्तक है, उस सकल जगत को जो चला रहा है उसके प्रति नतमस्तक है। ये श्रद्धा समर्पण पर आधारित होती है भक्ति। और प्रमुख इसकी साधनाएं हैं, भजन करना, कीर्तन करना, नाम जप करना, ईश्वर का स्मरण करना, सेवा, ये प्रमुख इसके साधन हैं। आप जब पढ़ेंगे, नवधा भक्ति आती है, नवधा भक्ति में 9 चरण है, उनमें सबसे पर श्रवण आता है, सुनना है, फिर कीर्तन करना है। वो इस प्रकार के 9 चरण आपको एक एक करके याद भी कराएंगे। और भक्ति योग के सबसे मेन शर्त यही है कि ईश्वर के प्रति आपका प्रेम, ईश्वर के प्रति जिसका स्वभाव प्रेम का नहीं है,
जिसमें श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकता। और सेवा भाव लिखा है इसमें। ईश्वर का स्मरण करना, प्रमुख संत में भी हम बात करें तो उसमें नारद भक्त बहुत प्रसिद्ध हैं, मीरा भक्त और तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, ये कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं जो भक्त से जुड़े हुए हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ योग है, यही भक्ति योग का संदेश है। ऐसा कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ योग है। योग मतलब आत्मा और परमात्मा का मिलन है। वहीं सखा सखी का एक सहज संबंध है, भक्त का और ईश्वर का, भक्त और आराध्य जो उसके स्वामी है उनका एक अटूट संबंध बन पाता है, वही योग है। 5वें नंबर पर आता है कर्म योग परंपरा। कर्म योग परंपरा में हम जानते हैं जीवन का व्यवहारिक पक्ष जो है ये योग है। कर्म योग क्या है? जीवन का व्यवहारिक योग। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, ये एक शर्त रख लिया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब कर्म तो करिए, आप इसमें स्वतंत्र हैं, आपका अधिकार है कर्म करने का, पर फल आपके अधीन नहीं है, फल ईश्वर के अधीन है, वो ईश्वर देगा, कर्म आप करना है। तो इसलिए कर्म योग तब कर्म योग बन जाता है जब आप अनासक्त भाव से कर्म करते हैं। आसक्ति भाव से जब कर्म करेंगे वो सकाम कर्म हो जाएगा, निष्काम कर्म नहीं होगा। तो निष्काम कर्म ही कर्म योग है। तो उस कर्म के लिए यहाँ पर बताई गई है कि ये आप जो कर्म करेंगे वो आसक्ति भाव उसमें नहीं रखना। सिद्धांत क्या है? निष्काम कर्म, कर्तव्य भावना रहनी चाहिए, ये मुख्य उसके लक्ष्य है। ये इसको आपको फॉलोअप करना है, नहीं करेंगे तो आपका कर्म योग सिद्ध नहीं होगा। इसके प्रमुख ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। उदाहरण के रूप में आता है, एक शिक्षक पूरी निष्ठा से पढ़ाता है लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करता, यही कर्म योग है। विद्यार्थी पूर्ण निष्ठा से पढ़ता है और परीक्षा भी देता है, और परिणाम क्या रहेगा उसके लिए वह कल्पना नहीं है, एक संभावनाएं मन में निश्चित करता है कि इतना मेरे अंक आ जाएंगे, पर जो आएगा उसे स्वीकार्य है, उस पर विरोधाभास नहीं है। ऐसे जीवन के हर पहलू में जब आप कर्म पूर्ण निष्ठा से करते हैं और जो उसका परिणाम होता है उसे वह स्वीकारता है, उसे सहज कहा जाता है, यही कर्म योग है, ये निष्काम कर्म है। 6 नंबर पर आता है मंत्र योग परंपरा। मंत्र योग परंपरा क्या है? मंत्र योग एक ध्वनि और कंपन पर आधारित एक पद्धति है। मंत्र है ही एक, जैसे हम मंत्र 3 प्रकार के जप हम बताते हैं, एक मौखिक जप है, उपांशु जप है, एक मानसिक जप है। तो मंत्र एक ध्वनि है, ध्वनि जो मन को त्राण कर दे, मन को से परे ले जाए, ऐसी ध्वनि जो मन को साध दे। तो एक मंत्र योग भी एक पद्धति है, मंत्र योग, जिससे हम अपने मन से पार होते हैं, मन को भी नियंत्रण में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये कंपन पर है। मंत्र चिकित्सा सुना होगा, अलग अलग तरह से चिकित्सा मंत्रों की होती है, ग्रहों की जप पूजा होती है अलग अलग मंत्रों की। तो वह क्या है? तो वह एक मंत्र विशेष है, उसके जप करने से आपको ये परिणाम मिलेगा, ये मिलेगा। तो वो कहाँ कैसे काम करता है, उनका एक वैज्ञानिक शरीर के अन्य अलग अलग संस्थानों से उनका संबंध होता है। तो संस्थानों से वो उनको सबली बनाते हैं और उससे जुड़ने से तो उनके शरीर के अंदर अलग अलग फिर क्या होता है, हार्मोन का उसी प्रकार से श्रावण होता है। और मेन मुद्दा आता है आपके मस्तिष्क पर जाकर के, वह उसके डिसीजन मेकिंग पावर, वह निर्णयात्मक शक्ति वो एक अच्छी हो जाती है, जिससे उसके कार्य सुचारू रूप से चलने लगता है। उसको बोलते हैं मंत्र चिकित्सा। मंत्र चिकित्सा में जप से मन की एकाग्रता बढ़ती है। आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, किसी भी अपने इष्ट देव का ध्यान मंत्र जप करते हैं, तो एक मन की एकाग्रता बनती है। आंतरिक ऊर्जा का जागरण होने लगता है। जब आप सीधे बैठ करके एक ही प्रवाह में एक एकाग्रता से एक ध्येय में जब काम करते हैं, तो एक आंतरिक ऊर्जा का भी संचार होने लगता है। उदाहरण के रूप में आता है ओम का मंत्र, ओम प्रणव,
तस्य वाचकः प्रणवः। महर्षि पतंजलि ने कहा यदि ईश्वर को हम वाचक रूप में यदि हम पुकारें, उसको किस नाम से जाने, तो उन्होंने कहा तस्य वाचकः प्रणवः। आप उद्गीत प्राणायाम करते हैं, ओम ध्वनि का नाद करते हैं, नाद योग हम करते हैं, अ उ म का उच्चारण करते हैं, भिन्न भिन्न ध्वनि का पाठ करते हैं। और जब हम मांडुक्य उपनिषद की बात करते हैं, पूरा ओम के ऊपर पूरा उसका व्याख्यान हम पढ़ते हैं, तो ओम का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया है। तो एक विशेष मंत्र है ओम, प्रत्येक मंत्र से पहले ओम को संयुक्त किया गया। ओम का बड़ा महत्व है। गायत्री मंत्र का आप जप करते हैं तो आपका हृदय प्रबल हो जाता है, हृदय सबली हो जाता है, आत्मवान बन जाता है व्यक्ति जब गायत्री का जप चलता है। तब बीज मंत्र जैसे ओम ह्राम ह्रीम, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र से ही हम क्या करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, ओम सूर्याय नमः भानवे नमः, ऐसे मंत्र का जप करते, बीज मंत्र। तो इस प्रकार से मंत्र एक योग है जो मन को साधने में बड़ा सहायता करता है। ध्वनि भी शक्ति है, मंत्र योग इसी शक्ति का उपयोग करता है, इसी शक्ति का उपयोग करता है मंत्र। और मंत्र में क्या है, ध्वनि, ध्वनि में शक्ति है। आप जैसी ध्वनि बनाएंगे वैसा ही जागरण होने वाला है, वैसा ही जागरण होने वाला है। हमारे षट चक्रों की अपनी अपनी एक ध्वनि है। उस ध्वनि का जब हम उन वर्ण का हम बोलेंगे, वम बोलेंगे, रम बोलेंगे, इनका अलग अलग चक्रों के साथ इनका संबंध है, वो भी आपको हम विस्तार से पढ़ाएंगे। पर ध्वनि, क्योंकि सबसे पहला जो एलिमेंट होता है आकाश, आकाश से क्या निकला, शब्द, ध्वनि। तो ध्वनि में बड़ी ताकत है। तो यहाँ मंत्र योग इसी पर काम करता है। अगला है 7 नंबर पर लय योग परंपरा। लय योग परंपरा क्या कहती है, लय योग का अर्थ होता है मन का लय होना, मन का लय होना, यानी पूर्ण रूप से विलीन हो जाना, यानी मिल ही जाना, पूर्ण रूप से विलीन हो जाना, मन का लय होना है। अब यहाँ पर है मन को नाद, यानी ध्वनि का चक्रों में लीन हो जाता है, ये क्या कहलाएगा, लय। लय से अभिप्राय मन को नाद, नाद का अर्थ ध्वनि है। 2 प्रकार के नाद रहते, आहत नाद, अनाहत नाद। आहत मतलब जो ध्वनि अपने कानों से हम सुन सकते हैं उसको आहत नाद कहते हैं। जो अनाहत नाद वो अपने डायरेक्टली कानों से सुनी नहीं जाती, जैसे हृदय को हमने अनाहत चक्र कहा। तो अनाहत चक्र जो है, अनाहत नाद जो है, यह आपके हृदय में है। तो ऐसा जो मन को नाद या चक्रों में लीन किया जाता है लय योग के अंदर, ये एक स्थिति है। हम फिर जो मैंने पहले ही बताया कि हम एक एक शब्द के साथ मन के इन चक्रों के साथ जोड़कर, उन ध्वनि को जोड़ के हम चक्र के साथ लय करते हैं। फिर आता है, ये गहरी ध्यान साधना है ना। लय योग बहुत गहन स्थिति है। सरल शब्दों में कहें, जब मन किसी एक बिंदु में पूरी तरह डूब जाए वही लय योग हो जाता है। उसमें पूरा डूबना होता है। जब डूबना होता है तो वह कब है, हम धारणा को पढ़ते हैं, देश बंध चित्त से धारणा। हम किसी स्थान विशेष पर अपने आप को एकाग्र करते हैं, अपने चित्त को बांधते हैं, तो वह धारणा है। अब मन भी किसी एक बिंदु में, जब हम चक्रों पर ध्यान करेंगे तो वह किसी न किसी बिंदु पर वह क्या करेगा, ध्यान धारणा करेगा। धारणा परिपक्व होते होते वो ध्यान में कन्वर्ट हो जाती है। जो ध्यान होता है यानी वह डूबना होता है, वही लय है, यानी उसमें मिल जाना है। अलग अलग जैसे नदियां समुद्र में आकर के मिलना होता है, वो ध्यान वहां उसमें आकर डूबना, डूब गया, सब मिल गया, एक हो जाना, ये लयत्व है। ये लयत्व हो जाना है, वो बाद में आगे हम जानेंगे। 8 नंबर पर तंत्र योग परंपरा। तंत्र योग शक्ति एक प्रधान योग है। तंत्र योग शक्ति प्रधान योग है। इसमें तंत्र, मंत्र में तो मन पर कार्य कर रहा है, तंत्र में अपने वह तन यानी शरीर पर काम करता है ये। और इसमें शिव और शक्ति का सिद्धांत काम करता है, क्योंकि हमारा शरीर
उसमें दो है, एक शिव है एक शक्ति है, यानी एक में पुरुष प्रधान है एक में स्त्रीत्व प्रधान, यानी एक ही व्यक्ति में दोनों ये उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर तंत्र साधना में इसी तरह से काम करता है और इसमें चक्र, कुंडलनी, मंत्र, मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। जितने भी हम चक्रों की बात करेंगे हमारे शरीर में सब चक्र है, षट चक्र है, अलग अलग जो बात करते हैं, कुंडलनी जागरण की बात है, मंत्र मुद्राओं का प्रयोग सबसे तंत्र योग में हुआ है। महत्वपूर्ण बात इसकी यह, तंत्र योग को केवल बाह्य क्रियाओं से न जोड़ें, ये एक गूढ़ आध्यात्मिक परंपरा है, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट ऑफ नॉलेज यानी एक गूढ़ रहस्य है जो एक बहुत एकांत साधना से और एक संयमित जीवन से ये बन पाता है। और ये हम इसको आप सोचें जैसे हम योग का प्रदर्शन करते हैं, आसनों का अभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं है। 9 नंबर पर कुंडलनी योग परंपरा रही है। कुंडलनी योग से सुप्त शक्ति को जागृत किया जाता है। अब कुंडलनी योग एक साधना है, जैसे हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं आप अर्ध मतस्येंद्रासन करते हैं या पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, ये कुछ अभ्यास हैं जो आपकी कुंडलनी को जागृत करते हैं। कुंडलनी यानी आपके मूलाधार से लेकर के सहस्रार चक्र तक वो पूर्णतया इसमें रहती है। अब कुंडलनी जागरण जब होता है उसके लिए मूलाधार चक्र में स्थित मानी जाती है, जैसे उसमें अंदर स्थित है। और जागरण के बाद ये शक्ति सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठने लगती है। जब आपकी ईड़ा पिंगला जब समान प्रभाव में, जब हम भस्त्रिका षट्शोधन क्रियाएं, हम नियमित योगाभ्यास जब करते हैं, हठ योग साधना करते हैं, तो आपकी ईड़ा पिंगला नाड़ी पूर्ण जागृत हो जाती है। जब जागृत होती है तो सुषुम्ना भी एक्टिव हो जाती है। सुषुम्ना जब एक्टिव होती है तब जा करके ये हमारे चक्र धीरे 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 भेदन करते हुए, पहले ब्रह्मा ग्रंथि है, फिर आपकी विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, इस तरह ग्रंथियों का भेदन होते हुए कुंडलनी का जागरण होने लगता है। लक्ष्य इसमें क्या है? आध्यात्मिक जागृति और आत्म विकास। जब तक आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, उत्कर्ष नहीं हो रहा व्यक्ति का, तो वह उसका कुछ भी लाभ नहीं है, फिर वो पतनकारी हो जाएगी, आपको विनाश की ओर ले जाएगी। जैसे महर्षि पतंजलि ने विभूति पाद में कहा कि ये जो जितनी भी सिद्धियां हैं ये व्यक्ति को भ्रमित न करे, ये एक माध्यम है, पर इससे भी आगे बढ़े, ये मुक्ति नहीं है। इसी प्रकार कुंडलनी योग परंपरा में भी व्यक्ति जब सुषुम्ना तक अपने को जागरूक करता है तो वह आध्यात्मिक जागृति का लक्ष्य रखे, आत्म विकास पर ध्यान दे, प्रदर्शन पर न दे। आधुनिक योग परंपराएं अभी क्या चल रही हैं उस पर ध्यान देंगे। आधुनिक काल में योग को जन सामान्य तक पहुंचाया गया। इसके प्रमुख जो आचार्य हैं, योगाचार्य हैं, उनमें स्वामी विवेकानंद जी हैं, स्वामी शिवानंद है, श्री अरविंद है, BKS अयंगर हैं। पतंजलि योग परंपरा बहुत तरह से चलती, अष्टांग योग है। तो अन्य और भी आचार्य हैं प्रमुख, मैंने भी बताए, स्वामी दयानंद सरस्वती है ना, और बहुत सारे आचार्य हैं। इनके माध्यम से योग आज हमारे बीच में आया हुआ है। अभी आधुनिक में स्वामी रामदेव जी हैं, तो अभी श्री श्री रविशंकर जी हैं, बहुत लोग इसमें काम कर रहे हैं, हम भी इसमें काम करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब प्रमुख योगाचार्यों में आएंगे। और आज योग को हम किस तरह से लेते हैं वो भी एक मानसिकता इसमें बताइए। स्वास्थ्य चिकित्सा जीवन शैली सुधार से जोड़ा गया है। इसको हम एक आज की डेट में सभी हॉस्पिटलों में आप देख रहे हैं, योग का अलग से एक विभाग बन रहा है। हर एक विश्वविद्यालय के अंदर भी योग के को अलग स्थान दिया जा रहा है। योग को शरीर के साथ जोड़ दिया गया है, क्योंकि ये शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही लाभकारी है, ऐसा मानने लग गए हैं। मेडिकल साइंस भी इसको स्वीकार कर रही है, स्वयं वो भी इसको सजेस्ट करती है कि योग करिए तभी स्वस्थ रहेंगे, दवाई भी लीजिए तब भी स्वस्थ रहेंगे, ऐसा नहीं केवल दवाई लें, तो वो साथ साथ में कहने भी लग गए हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि हमारे सामने भी जो भी पेशेंट आते हैं, मिलने वाले आते हैं, आपको भी कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे योग सीखना है, मुझे बताओ इसमें कौन है महर्षि पतंजलि, ये नहीं पूछेगा।
हठ योग प्रदीपिका में क्या लिखा वो ही नहीं पूछेगा, वो ये कहेगा कि मेरे तो कमर में दर्द है, मेरे तो मोटापा है, थायराइड है, ये सब ठीक करने का मुझे उपाय बताओ। यानी स्वास्थ्य चिकित्सा से जुड़ गया है योग आज के समय में, और सबसे ज्यादा लोग इसी को देख करके योग करने आते हैं। तो उनको लगता है कि योग से वह स्वस्थ हो सकता है और योग से ही होऊंगा, यह विश्वास बनने लगा है। और जो प्राचीन जो पद्धति जो हमने पहले जाना, योग का जो लक्ष्य हमने पहली इस कक्षा में पढ़ा, तो वह है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति, मोक्ष को प्राप्त करना, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करना, वो एक मुख्य ध्येय रहता है। इसी के साथ आप सबका अब उपसंहार एक थोड़ा देखेंगे। योग की विविध परंपराएं हमें सिखाती हैं कि हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार योग का मार्ग अलग हो सकता है, लेकिन लक्ष्य एक ही है, आत्म विकास और मोक्ष प्राप्त करना। ये मुख्य ध्येय तो हमारा ये एक ही रहता है। भले ही चिकित्सा पद्धति की दृष्टि से आज हमारे सामने कोई व्यक्ति योग सीखने आ रहा है, पर जब वह स्वस्थ हो जाएगा तो निश्चित रूप से उसके मन में एक भाव आएगा कि मेरे को भी आत्म विकास करना है, मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है। तो ये भाव निश्चित रूप से आएगा जब व्यक्ति स्वस्थ होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।